यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 ये लेसन चल रहा था द्विघात समीकरण का। इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और मैं एक बार क्वेश्चन 3 के लिए पढ़ रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ध्यान दें। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो इन्होंने एक आम की बगिया बनाई है। आम के जो बाग होते हैं वो सभी बच्चे जानते हैं कि आयताकार होते हैं। तो ये एक आम की बगिया है। सभी लोगों ने आम की बगियों में जाकर आम तो खाए ही हैं और आज हम बगिया की लंबाई चौड़ाई की नाप करेंगे। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अब पहले तो ये पता चला कि इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई के बारे में तो पता ही नहीं है। तो चौड़ाई के बारे में जब पता नहीं है तो मान ले रहे हैं इसकी ये चौड़ाई मान ले रहे हैं x मीटर है, x मीटर है और लिख देंगे हम माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक। अब लंबाई तो हम निकाल ही सकते हैं क्योंकि लंबाई का जो संबंध है वो चौड़ाई से ही है और कहा लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो लंबाई कितनी हो जाएगी। इसलिए आयत की लंबाई, तो लंबाई तो दुगनी है चौड़ाई की, तो लंबाई 2x हो जाएगी। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी तो 2x हो जाएगी। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई 2x मीटर। अब ये x हो गई और ये 2x मीटर हो गई। ठीक। आगे क्वेश्चन में ये कहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। अब इन्होंने इसके क्षेत्रफल की बात कर दी, आयत के क्षेत्रफल की बात कर दी। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ चुके हैं। आयत का क्षेत्रफल पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और इंटू चौड़ाई। तो लंबाई पता है हमारे लिए 2x है तो 2x लिखे दे रहे हैं। चौड़ाई भी हमारे लिए पता है x है, चौड़ाई x है, लंबाई 2x है तो ये x है। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान दें, मल्टीप्लाई करा देंगे 2x की, x की मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर हो जाएगी। x स्क्वायर बराबर 800, x स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। x स्क्वायर बराबर 800 अपॉन नीचे 2। ठीक। ये 2 हो सकता है, दिखाई ना देता हूँ, थोड़ा छोटा लिख दे रहा हूँ, अपॉन 2। ये 2 लिखे हुए हैं। x स्क्वायर बराबर 800 अपॉन 2 नीचे आ जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, ये 00। x स्क्वायर बराबर 400। x का मान स्क्वायर जब हटता है इधर से तो इधर रूट चढ़ जाता है। ये सभी बच्चों को पता है, स्क्वायर हट जाता है तो रूट चढ़ जाता है इधर, तो मैंने रूट चढ़ा दिया इधर। तो ध्यान दें, x इक्वल टू इसका 400 का रूट जब निकालेंगे, मीन्स वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे तो 20 आ जाएगा। क्योंकि 20 हम 400 होते हैं तो x का मान 20 आ गया। अब तो हमारे लिए लंबाई भी पता चल गई और चौड़ाई भी पता चल गई। तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए लंबाई कितनी है, लंबाई 2x है, 2 इंटू x के स्थान पे 20, तो लंबाई आ गई निकल के, लंबाई आ गई 20 दूनी 40 मीटर।
तो 40 मीटर तो लंबाई आ गई। अब चौड़ाई भी निकाल दे रहा हूं। तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई इसकी x है। चौड़ाई चौड़ाई x है, तो x के स्थान पर वैल्यू आ चुकी है 20, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन में ये कहा था क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, तो हम आंसर में लिख देंगे हाँ, यहाँ लिख देंगे हाँ। अब तो हमें पता चल गया बगिया बन जाएगी। लंबाई 40 मीटर ले लेंगे, चौड़ाई 20 मीटर। तो फाइनल आंसर में आप जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे, इसे आंसर मत लिखना, यहाँ लिखना आंसर हाँ। एक तो ये हाँ, एक उत्तर तो ये हुआ हाँ बगिया बनाना संभव है। अब इसकी भुजाएं लिख देंगे। भुजाएं हो जाएगी, एक लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।